एक में चयनित सभी भाई बहनों को दिल से बधाई, हार्दिक बधाई। और वर्ग 2 के 2337 पद जो खाली पड़े हैं और हाई कोर्ट ने बुलाया कि इन पर भर्ती की जाए, तो जो भी भाई बहन उनमें मतलब केस लगाना चाहते हैं तो ये वकील साहब का नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और वर्ग 2 वाले भाई बहन अपनी तैयारी में लग जाएं, अगस्त दूर नहीं है और 100 में से 100 अंक के लिए प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। वर्ग 1 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे भाई बहनों का चयन वर्ग 1 में हो चुका है और उनसे भी कई गुना भाई बहन वेटिंग में हैं। और कुछ तो ऐसे भी होंगे मेरे जैसे जिनको शायद उम्मीद होगी कि उनका हो भी नहीं, क्योंकि मेरी खुद की जो रैंक है वो है 1062 ओबीसी में और 2509 है यूआर में। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है और हालांकि मैं दुखी तो हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वर्ग 2 में जॉब कर रहा हूँ और 1 साल बाद परीक्षा अवधि भी ख़त्म हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा दुख नहीं है। दुख तो है, फिर से रिपीट करूँगा मैं, यस दुख है। 67 अंक थे मेरे, मैंने आप लोगों को पेपर वाले दिन ही बता दिया था, और बढ़ के वो 67.36 भी हुए, उसके बाद भी चयन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ओबीसी का कट ऑफ लगभग 83 मार्क्स गया है। और इस रिजल्ट ने जो हमें सबसे बड़ी बात बताई है, पता है वो क्या है? इससे वर्ग 2 की तैयारी करने वाले भाई बहन भी सबक सीख लें कि जब 100 नंबर का पेपर होता है तो कट ऑफ और ज़्यादा जाती है। अगर यही पेपर 150 अंक का होता तो पक्की बात है यह कट ऑफ जो मान लो 83 है, वो पक्की बात है 73 या 63 के आसपास आ जाती ओबीसी की, ऐसा मेरा सोचना है। और सोचना मेरा गलत भी नहीं है, क्योंकि जब कम अंक होते हैं, कम अंकों वाला पेपर होता है ना, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। हालांकि मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने रिजल्ट से संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि जिस दिन मैं पेपर देने गया था, मैं आईसीयू से निकल के, मेरा बच्चा जो एनआईसीयू में भर्ती था, ठीक है, और वो भी कितने, लगभग 14 दिन से। तो जिसका बच्चा यार 14 दिन से एनआईसीयू में भर्ती हो, प्री मैच्योर बच्चा, उसका दिमाग कहाँ लगेगा? बट आई एम स्टिल हैप्पी और मेरा जो अगला टारगेट है उस पर मैं लगा हुआ हूँ। और अगर ओबीसी को 27% मिलता है तो 100% यार आपका ये भाई असिस्टेंट प्रोफेसर ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे 78 जो आंसर्स थे एमपी सेट के वो सही थे, जबकि कट ऑफ गया है 82, मतलब 164 गया है। किनका? ओबीसी का। तो है दुख, लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष मैंने बंद नहीं किया है। और यही मेरा वर्ग 1 के उन भाई बहनों से निवेदन है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और बार बार मैं कहता हूँ आप तो नेट सेट में लग जाओ यार, इसकी एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, 40-50 बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के हों, अगर आपकी SC ST OBC में 50% है पीजी में और 55% यूआर में है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बिल्कुल 60 साल की उम्र तक। 60 तो शायद मुझे लगता है शायद 62 साल की उम्र तक। तो लगे रहें। और वर्ग 2 वाले भाई बहन ध्यान से सुन लें, अब बार बार ना पूछें कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपने ऐसा पूछा तो यार आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। अगस्त में पेपर है, मतलब है। अब आपका एक ही टारगेट है कि 100 में से 100 अंक के लिए लग जाएं। पेपर कैसा आएगा वर्ग 2 वालों का? भाई अगर आप कक्षा 6, 7, 8 को अच्छी तरह पढ़ा लेते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं कि कक्षा 6, 7, 8 का आपसे कुछ भी नहीं छूट रहा है, तो यकीन दिलाता हूं कि किसी भी भाई बहन के 90 से लेकर 95 नंबर से कम नहीं आएंगे। तो कक्षा 6, 7, 8 की सबसे पहले किताबें कंप्लीट करो, वो हो जाएं तो आप अपने अपने सब्जेक्ट की 9, 10 की। हिंदी वाले भाई बहनों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, सर हिंदी में क्या करें? तो यार पहले फिर बता रहा हूँ, 6, 7, 8 की किताबें आप भी पढ़ लो, लोसेंट की पूरी बुक पढ़ लो, फिर सिलेबस जब आता है नोटिफिकेशन के बाद उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज सिर्फ इतना ही। किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई बंद मत करना, मत करना, मत करना बंद। और देखो जैसा मेरे साथ घटा किसी के साथ भी घट सकता है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पहले से ही रखें, अगस्त का वेट ना करें। यार भगवान न करे हम खुद ही बीमार हो जाए। मान लो मेरा तो प्री मैच्योर बच्चा हुआ था, एक हॉस्पिटल में वाइफ है, दूसरे में बच्चा है, दोनों में 11 किलोमीटर का डिफरेंस, तो यहाँ से वहाँ भागना, इसकी दवाई लाना, उसकी दवाई लाना, बट उस कंडीशन में जाके 67 मार्क्स लाना
ये भी मजाक नहीं है और मैं संतुष्ट हूँ। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, दुखी हूँ, लेकिन मैं जब अपने बच्चे को मुस्कुराते हुए देखता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ, सारे दुख भूल जाता हूँ और आगे भी अपनी तैयारी में लगा हूँ। सो आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल ना घबराएं, लगे रहें। आज का टेस्ट मैच खत्म हुआ है, इंडिया और इंग्लैंड का। भारत जीत गया है। उसमें आपने देखा ध्रुव जुरेल का 90 रन बनाए थे कल और आज बनाए लगभग 39 रन। और उनकी मां ने अपने बच्चे को किट दिलाने के लिए अपनी चेन बेची थी। सरफराज खान का भी हम डेब्यू देख चुके हैं, ठीक है, और आकाशदीप भाई का भी। तो यार आकाशदीप ने क्या बोला पता है कि ना तो मेरे पापा हैं अब ना मेरे भाई। 6 माह में उस व्यक्ति ने अपने पिताजी और भाई दोनों को खोया है। बोले अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, सब पाने पाने के लिए है। और डेब्यू मैच में 3-3 विकेट लिए उस बंदे ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार, हमारा कॉम्पिटिशन तो उनके बराबर भी नहीं है। मैंने एक दिन पूरा कैलकुलेट किया था कि 150 करोड़ की आबादी और 11 प्लेयर लेते हैं। अगर 150 करोड़ को 154 करोड़ कर दें तो आप डिवाइड करके देख लो, 14 करोड़ में एक बंदा सेलेक्ट होकर आता है इंडियन टीम में। तो यार हमारा कॉम्पिटिशन तो इतना भी टफ नहीं है। लगे रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यस, नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जिन भाई बहनों के पास जॉब नहीं है, यस वो बहुत दुखी होंगे। तो मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ धैर्य रखें, खुद पर भरोसा रखें। और हाँ, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग क्यों ना करते हो, आप 100 में से 100 अंक लाने की कोशिश करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और आपका जीवन मंगलमय हो। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन।